एक बार एक अंग्रेज पटना के किसी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के बगल से गुजर रहा था। उसने अभ्यर्थियों की एक लंबी कतार देखी। इतनी लंबी कतार देखकर उसे काफी दिलचस्पी हुई। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और एक अभ्यर्थी से पूछ बैठा, "What is this queue for?" उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आई। उसने अपने आगे वाले कैंडिडेट से कहा, "देख भाई, ये क्या पूछ रहे हैं?" आगे वाले प्रत्याशी ने कहा, "अरे पूछ रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन किस लिए है? रुको मैं बताता हूं।" उसने कहा, "So this line is for a government employment exam. It will give jobs to some of these students who will qualify the exam." अंग्रेज ने फिर जानना चाहा और पूछा, "So what is this exam for?" अब तक अंग्रेज को देखने के लिए काफी प्रत्याशी जुट चुके थे। एक ने तपाक से जवाब दिया, "रेलवे ग्रुप डी।" अंग्रेज ने फिर पूछा, "So what is the job in railway group D?" तभी फिर से जवाब आया, "It's like a helper in Indian Railways." अंग्रेज आश्चर्य के साथ पूछा, "So you all aimed to become a helper?" अंग्रेजी समझने वाला बच्चा बात की गहराई को समझ गया था। उसने कहा, "No, no, you interpreted it wrong. These exams give permanent and secure jobs." अंग्रेज ने कहा, "So you all want to become a helper permanently. How ridiculous. Am I interpreting correctly now?" प्रत्याशी ने फिर कहा, "No, that's not correct. Look, here in Bihar, there is no concept of aim. These students aren't that rich and privileged to afford an aim and work on that. These are students who need just bread for the rest of their lives. So they look for job security. Government jobs have job security and enough pay to feed the family well." अंग्रेज बोला, "Oh, so sad. But why don't you study hard in primary schools and in government colleges? I think they must be affordable. You can become a lecturer or an engineer or doctor. Why don't you aim big, my friends?" अंग्रेजी समझने वाले अभ्यर्थी ने हंसते हुए कहा, "Primary school, government colleges, quality education, these are not for us." इतना कहकर वह चुप हो गया। अंग्रेज ने आश्चर्य से पूछा, "Why are you laughing? Did I ask something wrong?" अभ्यर्थी ने कहा, "Look, it is a very long story. I need to focus on the exam right now. The entry will start within 10 minutes. अंग्रेज ने कहा, "Okay, but I am really interested in knowing the background. Can you please take some time to explain after the exams will get over?" अभ्यर्थी बोला, "Okay, I will." सभी बच्चों का परीक्षा केंद्र में जाना शुरू हुआ। वह अंग्रेज वहीं खड़ा काफी गौर से पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। साधारण युवक और युवतियों की लंबी कतारें जो एक अदद नौकरी के लिए कड़ी धूप में अंदर जाने के लिए खड़े थे। केंद्र के अंदर जाते वक्त सभी की आईडी कार्ड देखी जा रही थी। कुछ पर शक भी किया जा रहा था। कुछ नकली प्रत्याशी भी थे जो दूसरों की जगह परीक्षा देने आए थे। उन्हें अलग किया जा रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसने अंग्रेज की आंखों में आंसू ला दिए। अभ्यर्थी 1-2 मिनट भी देर से आते तो उन्हें वापस करा दिया जाता। वह अभ्यर्थी गुहार लगाता रह जाता। किसी अनजान व्यक्ति के लिए, खासकर जो विदेश से आया हो, ये काफी विचित्र था। ऐसी क्या बात थी कि एक एग्जाम छूटने भर से उनके आंखों में आंसू आ जाते थे? एक परीक्षा इनके लिए इतनी मायने क्यों रखती थी? उसने ये ठानी की बात की पूरी तह तक जाकर वह इस मामले को समझेगा। वह उसी जगह पर बैठ गया और अभ्यर्थियों के निकलने का इंतजार करने लगा। वह आसपास के लोगों को भी बड़े गौर से देख रहा था। वह व्यक्ति अपने देश के एक नामी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था, इसलिए उसे बात समझते देर न लगी। वह समझ गया था कि भारत के इस हिस्से में सब कुछ सामान्य नहीं है। कुछ है जिस पर काफी समझ की जरूरत है। क्योंकि वह पटना में था, तो बिहार और उसके सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने की उसकी इच्छा हुई। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और इंटरनेट से यह पता करने की कोशिश करने लगा कि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार कहां ठहरता है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो दिसंबर 2022 में ही आई थी, उसे मिल गई। सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है।
यह इंडेक्स 3 मुख्य बिंदुओं जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स यानी बुनियादी मानवीय जरूरतें, फाउंडेशंस ऑफ वेल बीइंग और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के मौके पर देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को रेट करती है। उसने पाया कि बिहार और उसका पड़ोसी राज्य झारखंड, जो कभी बिहार का ही हिस्सा था, सबसे निचले पायदान पर थे। अब बात थोड़ी थोड़ी करके उसके समझ में आने लगी थी और इस विषय को और समझने की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी थी। इंटरनेट पर थोड़ी और जानकारी हासिल करने पर पता चला कि भारत के राज्यों में तरक्की पर जारी कोई भी लिस्ट को देखने पर बिहार हमेशा निचले पायदान पर नजर आता है। हेल्थ केयर हो या एजुकेशन, बिहार को डेवलपमेंट की लिस्ट में ढूंढ रहे हैं तो लिस्ट को नीचे से देखिए। हाँ, क्राइम वाली लिस्ट है तो ऊपर से देखिए। 2011 की जनगणना में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखे तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। मतलब यहां रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा कमी थी और सभी संस्थानों पर काफी दबाव भी था। अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता से समझ गया था कि वे अभ्यर्थी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की बात क्यों कर रहे थे। उसे थोड़ी भूख लगी तो सामने लिट्टी चोखा बेचते एक युवक के पास चला गया। युवक काफी साधारण से दिखने वाले ठेले पर लिट्टी सेक रहा था। उसने कोयले का चूल्हा जला रखा था। अगली शिफ्ट के परीक्षार्थी भी तब तक आ चुके थे और उसके ठेले के पास एक माहौल जैसा बन गया था। लिट्टी चोखा तो काफी स्वादिष्ट था और अंग्रेज उसे बड़े मजे से खा भी रहा था, पर उस युवक के चेहरे की बेबसी उसे खाई जा रही थी। वह यह जानने को आतुर था कि इतनी अच्छी बिक्री के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं थी। उसके अपने देश में कोई ऐसा कुछ बना पाता तो शायद सक्सेसफुल स्टार्टअप का मालिक होता और एंटरप्रेन्योर कहलाता। अंग्रेज से रहा नहीं गया और उसने उस लिट्टी वाले से पूछ ही लिया, "यू लुक वेरी सैड, आर्ट यू सेलिंग वेल टुडे? व्हाट हैपेंड टू यू?" लिट्टी वाले ने उसकी बात समझ ली थी। एसएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान उसने अच्छी अंग्रेजी भी सीख ली थी। उसने जवाब में कहा, "आई एम नॉट डूइंग दिस ऑन पर्पस। I prepared 1 year for a government job, but due to family liability, I had to earn money, so I started selling litti chokha. After I go home at 6 in the evening, I will continue my preparation." अंग्रेज काफी गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने संवाद जारी रखा, "How much do you earn in a day?" लिट्टी वाले ने जवाब दिया, "Here I earn rupees 1500 to 2000 every day, which is approx 50,000 every month. But it's not about earning. Although every government job will not give me that much money, but it will give me social respect in society and security. With job security, I will be able to feed my family for the rest of my life and retire happily. Look, I don't have a permanent shop and the cart on which I am selling these also belongs to someone else." अब अंग्रेज को सारी तस्वीर साफ समझ आने लगी थी। फिर भी उसने अपने अनुभव से कहा, "You know what, my friend, if a young talented boy like you would have been in my country, what would be his thought process?" लिट्टी वाले ने कहा, "Please explain." अंग्रेज बोला, "First of all, he would have bought his cart. Then he would rent a shop somewhere here. Then he would buy a shop, and after some success, he would have opened a chain of his brand. He would have hired people and given them jobs. In my country, he would be respected as an entrepreneur and would be regarded as the founder of a successful startup." लिट्टी बेचने वाले ने कहा, "You can sell these stories in cities like Mumbai and Delhi. Here, in Bihar, it's about government jobs. From UPSC to railways, the onus is on being secured for the rest of life. People are frightened to take a step. That's why there is joblessness, and you see a long line of people waiting to become a helper in government offices." लिट्टी वाले के ऐसा कहते ही अंग्रेज को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे जो वह सुबह उन परीक्षार्थियों से पूछ रहा था। उसने बिहार के स्वर्णिम इतिहास के बारे में काफी सुना था और शायद इसलिए ही यहां घूमने का मन भी बनाया था। बिहार के मौजूदा हालात निराश करने वाले थे। यहां के युवाओं में भविष्य को लेकर असुरक्षा साफ झलक रही थी। उनका आत्मविश्वास सबसे निचले स्तर पर था। उसे इस बात का दुख था कि कुछ नहीं होने पर भी 50,000 कमाने वाला युवा भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करता है। अब उसे ट्रेनों में बिहार से पलायन करते लोग की दुर्दशा भी समझ में आ गई थी।
वह उस ठेले वाले से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोलकर निकल गया। उसे मालूम था कि अब वहां रुककर किसी अभ्यर्थी से बात करने का कोई फायदा नहीं था। वे सब एक ऐसी रेस का हिस्सा थे जिसमें सफल होने के चांस 1% से भी कम थी, और इनमें से कुछ अगर सफल हो भी जाए फिर भी बाकियों का जीवन अंधकार में समाने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।